देखो ध्यान से, रिएक्शन बनाने के लिए दो चीज़ों का मेन होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट ढूंढा, कैसे? स्टेटमेंट रीड करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही। सबसे पहली तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिएक्ट कर रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, तो हमको ये दो चीज़ें रिएक्टेंट में मिल गई। ठीक है, तो हमने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड में BaOH का होल ट्वाइस कैसे हुआ है ये ना समझ में आए तो ये नीचे कंपाउंड फॉर्मिंग हमने लिख दिया है वैलेंसी के साथ। Ba की वैलेंसी यानी बेरियम की वैलेंसी +2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। इनकी वैलेंसिंग कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, तो Ba पे चढ़ जाएगा -1 और हाइड्रोक्साइड पे चढ़ जाएगा +2। इस प्रोसेस से हमको मिल गया हमारा कंपाउंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक, सेम प्रोसेस BaCl2 में भी है, बेरियम क्लोराइड में। अब आगे हमको क्या चाहिए? हमारा प्रोडक्ट, दूसरी मेन चीज़। तो रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस वाटर एंड बेरियम क्लोराइड। तो वाटर और बेरियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमने वाटर और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला गिव्स टू में लिख दिया एज प्रोडक्ट। सेम प्रोसीजर पे ये दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने सोडियम मेटल को रिएक्ट कराया है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन हमेशा 2 की वैलेंसी के साथ लगता है, यानी Cl2 लगेगा। प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉलिड सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है,